हेलो दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं इसका सेट। यहीं से लगभग आपके प्रश्न सारे बनने वाले हैं। ठीक है, ये एक सेट होने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। 120 में 120 प्रश्न कराएंगे तो आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम का पूरा अच्छे से तैयारी करवाएंगे। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403। इसी नंबर पे आपको एसएमएस कर देना है। आपको 99 रुपये में ना ऑल और सब्जेक्ट का आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए पीडीएफ दे दिया जाएगा। आपको इसी नंबर पर एसएमएस कर देना है। ठीक है, 62 010 82 403 पर। ठीक है, चलिए एक नंबर है यहाँ पर सामान्य हिंदी का है। ठीक है, यहाँ से 25 नंबर का आपका सवाल आने वाला है। दिया है एक नंबर क्वेश्चन, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होता है बच्चों धर्म धन आत्मा। क्या होता है? धर्म धन आत्मा होता है। और ये धर्म धन आत्मा कहाँ दिया? देखिए तो आपका ऑप्शन डी में दिया है, यानी कि पहला का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, समास के कुल कितने पद होते हैं। तो देखिए समास के कुल कितने पद होते हैं। तो समास के कुल ना 2 पद होते हैं, प्रथम पद और क्या होता है अंत, मतलब अंतिम पद। ठीक है, 2 पद होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, यज्ञशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। तो देखिए यज्ञशाला को आप लोग क्या पढ़ सकते हो? यज्ञ का शाला। ठीक है, यज्ञ का शाला जहाँ पर यज्ञ होता है या फिर यज्ञ का घर। ठीक है, तो देखिए जिसमें ना का के किन आता है ना, ठीक है, यानी कि यज्ञ का शाला। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? तत्पुरुष में आ जाता है। ठीक है, जिसमें चिन्ह होते हैं, ठीक, जिसमें कारक चिन्ह होते हैं वो तत्पुरुष में आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उसके उत्तर में हिमालय प्रहारी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, पश्चिम में आपका बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नदियों का, गोदावरी सभी नदियों का नाम दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है ना इसमें, अंतिम वाला यहाँ से, प्रत्येक धर्म व्यक्ति में भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय भारत माता। देखिए इसमें सपूत जो है उसमें उपसर्ग पूछ रहा है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है? तो सधन पूत होता है। क्या होता है? सपूत, सपूत। ठीक है, तो देखिए सपूत का पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर इजीली दे देंगे 5 नंबर क्वेश्चन के। कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ किस, मतलब कौन सा वाक्य है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा इच्छा वाच्य। ठीक है, यानी कि आपका इच्छा है तभी ना आप पढ़ रहे हो। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चले इसका जो दिया है मीनिंग है ANNAXURA। इसका जो मीनिंग है इसका ना परिभाषित शब्द नहीं है। देखिए इसका परिभाषित शब्द कौन नहीं है? देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन था ना, 5 नंबर क्वेश्चन और ये 6 नंबर क्वेश्चन। नंबर थोड़ा सा ध्यान रखते हो, चलें यहाँ पर मिट गया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो गया। तो यहाँ पर आसानजनक हो जाएगा। ठीक है, आसानजक हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कारक के कुल कितने भेद हैं? ठीक है, कारक के कुल कितने भेद हैं? 7 नंबर क्वेश्चन। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो कितने भेद? 8 होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर 7 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है। तो सम्राट का क्या होता है? सम्राज्ञी होता है। ठीक है, सम्राज्ञी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आय से अधिक व्यय करना। जैसे कि आपका मान लीजिए आय है 5,000 रुपये। ठीक है, और कितना आप खर्चा कर रहे हो? मान लीजिए कि 6,000 खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो आप कहाँ से कमा पाओगे? यहीं आपका यहीं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए डीएलएड के एंट्रेंस तैयारी के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर बच्चों एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको अभी 99 रुपये में ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ से सारे लगभग क्वेश्चन ना आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपये में ही मिल जाएगा आपको। 62 010 82 403 पर बच्चों आपको एसएमएस कर देना है। 10 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, तो देखिए मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। बी नंबर है, बेटी पराए घर का धन होती है।
सी नंबर भारत के में अनेकों राज्य हैं। और डी नंबर प्रत्येक वृक्ष का फल नहीं देता है, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। तो 10 का आंसर क्या है, भारत में अनेकों राज्य हैं। यहाँ पर दिया था जी कि भारत के अनेकों राज्य, तो भारत में अनेकों राज्य दिया, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के ना अनेकों राज्य, ना कि भारत में है। ठीक है, भारत में तो हट भी किए हैं, लेकिन भारत के देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाक्य शुद्धि का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित कीजिए। तो खोला जा सकता है, तो ये कौन सा पदबंधन है, खोला जा सकता है। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, क्रिया पदबंध हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देना बच्चा। आप लोग क्वालिटी को ना थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आप अगर क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो बहुत अच्छा से नज़र आएगा आपको। ये बात हम अच्छे तरीके से आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए बोलने वाला शिष्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, तुमसे बोला नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य का उदाहरण है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, भाववाचक। तुमसे बोला नहीं जाता, बोलने से किसका व्यय होता है, तो भाव का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और जूम कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा देख रहे हैं तो फट जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको जूम नहीं, थोड़ा सा कम पर ही रखें हैं। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान नहीं देना है, नहीं यहाँ पर ध्यान देना है, बस बीच वाले लाइन पर आपको ध्यान देखना है। सूर्य अस्त हो गया है। ठीक है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वह होगा। तो क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि व्यंजना शक्ति द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 15 का व्यंग्यार्थक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए 16 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर, अलंकारों का सिरोतन डॉट डॉट को माना जाता है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, देखिए 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिर झुका नियति को मान ली, यह बात स्वयं ही यहाँ पर मुरझा गया तेरा हृदय जला से उपयुक्त पंक्तियों के अलंकार हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि रूपक हो जाएगा। 19 नंबर है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सूरज बढ़ी जाई के अलंकार है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो रूपक आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिए गए। 20 नंबर है, मानहु विधि तन अक्षा छवि स्वच्छ राखिए कागद्रिक पग पोषण के करे वर्ण पायदन दाज। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर है, आई ऐसे अद्भुत वेला ना रोको सा न विहासा सका। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर है, तड़ग में कितने लघु और गुरु वर्ग के संधि है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तड़ग में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर है दिया, देखिए इसमें मरण, ठीक है, भ्रमण, ठीक है, नगड़, ठीक है, नगड़ तथा दो गुरु के क्रम में 17 वर्ण होते हैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन दिया, इसका कथन पूछ रहा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका वामन हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर है, विभाव के कितने भेद होते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विभाव के कितने भेद हैं। तो विभाव के कुल कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। देखिए इसके बाद गणित का क्वेश्चन शुरुआत दिया है, सारा गणित का क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है। गणित का भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम आपका करवा देंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। इसके लिए सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको इस नंबर पर एसएमएस कर देना है 62 010 82 403 पर। आपको ना ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में, ठीक है। और जो मैथ का वीडियो है वो चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कहाँ मिलेगा मैथ का वीडियो? चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग बच्चों जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।